वेलकम इन्वेस्टर एंड लर्नर। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हाउ टू पिक अप अ स्टॉक और अ कंपनी एंड हाउ टू डू अ अर्ली एनालिसिस कंपनी बिफोर मेकिंग अ डिसीजन कि उसके अंदर परचेस करना है या जो भी आपका प्लानिंग है। इससे पहले हमने जो चीज सीखे, बैलेंस शीट को डिटेल में डिकोड किया, कैश फ्लो को काफी डिकोड किया, आपका इनकम स्टेटमेंट को डिकोड किया, रेशियोज को डिकोड किया, वैल्यूएशन रेशियोज को डिकोड किया, वैल्यूएशन मल्टीपल्स हमने चेक किए, डिफरेंट एंट्री और एग्जिट प्लानिंग हमने किया, एवरीथिंग वी डिड राइट। लेकिन वो करने के लिए सबसे पहले हमको कंपनी तो लेकर के आना पड़ेगा ना। वो कंपनी आइडेंटिफाई करना सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। सो आज यहाँ पे हम सीखेंगे कि कंपनी को सबसे पहले स्क्रीन कैसे करते हैं। वो स्टॉक 6000 मार्केट में लिस्टेड है, तो ऑल 6000 कंपनीज के अंदर में हमको क्या चाहिए, चार या पांच कंपनी को, चार पांच कंपनी को कैसे ढूंढे। एंड उसको ढूंढने के बाद ऐसा तो नहीं होगा विल डायरेक्टली जंप ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रेशियोज और उसके एनुअल रिपोर्ट को ओपन करना चालू करके फॉरेंसिक अकाउंटिंग करना चालू कर देंगे, उसके वैल्यूएशन करेंगे, डीसीएफ। बिल्कुल नहीं। उससे पहले भी आपका एक बेसिक एनालिसिस होता है। अगर उस बेसिक पैरामीटर्स में अगर वो सेट होता है तो मैं उसको चेक लिस्ट कर देता हूँ, चेक कर देता हूँ और उसको मैं फर्दर स्टडीज के लिए ले जाता हूँ। राइट, कि डायरेक्टली हम उसको डिटेल में जाकर के नहीं देख सकते। स्टार्टिंग में हमको स्क्रीन करना पड़ेगा, जो कि आपको एक्सपीरियंस से मिलता है। सो आई एम गोइंग टू टीच हियर माय मेथोडोलॉजी ऑफ पिकिंग अप अ स्टॉक इन द बिगनिंग, कि कैसे स्टॉक को पिक किया जाता है स्टार्टिंग में, एंड उसके बाद उसके अंदर किस तरह से उसको देखना रहता है अर्ली स्टेज में, किस तरह से उसका बेसिक एनालिसिस होता है, स्टॉक एनालिसिस होता है, एंड उसके बाद वी गो टू द डीप डाइव, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है। एंड इफ यू रिमेंबर ऑल द कंसेप्ट दैट वी डिस्कस अर्लियर, वो ये शॉर्ट एनालिसिस में आपको समझ में आएगा। सो लेट्स जंप इनटू द लेक्चर इन डिटेल। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा हाउ टू पिक अ कंपनी। सबसे पहला आता है कि कंपनी को कैसे पिक करें। वो तो सेकेंडरी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट को देखना। सबसे पहले कंपनी कैसे पिक करें, किस बेसिस पे आप पिक करोगे। सो यू शुड रिमेंबर ऑल द ratios, all the valuation ratios, all the multiples that you are using, all every aspect of income statement, balance sheet, cash flow, जहां पे आप तोड़ मड़ोड़ करके you want to know this पैरामीटर पे वो कंपनी फिट हो रहा है तो ही मैं स्टडी करूंगा, अदरवाइज स्टडी नहीं करूंगा। सो यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है हमारा फाइनेंशियल मेट्रिक्स यूजिंग स्क्रीनर एंड मार्केट स्मिथ। सो यहाँ पे हम स्क्रीनर पे ज्यादा फोकस करेंगे, जहां पे हम डिफरेंट रेशियोज यूज करेंगे ऑल थ्री स्टेटमेंट को मिला करके, एंड उससे हमको मालूम पड़ेगा कि 6000 कंपनी। तो तरीका क्या है, सिंपली एक फनल आप ड्रॉ कर सकते हो। फनल कैसा दिखता है, ऐसा रहता है राइट। माई ड्रॉइंग इज नॉट दैट ग्रेट, सो मैं यहाँ पे फनल बनाने की कोशिश करता हूँ इस तरीके का। यहाँ पे 6000 कंपनी आपने डाल दी, ठीक है, बेस्ड ऑन सम स्क्रीनर फिल्टर्स, जितने भी आर ओ ई, आर ओ सी, आपका डेट इक्विटी, जो भी चीज आप देखना चाहते हो, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, ए टू जेड, फिक्स एसेट, जो भी आपको मिक्स करना है, 5 साल का एवरेज, 3 साल का एवरेज, वॉट एवर आपने यहाँ पे डाला कि मेरा ये पैरामीटर है, और उससे फिर आपका लिस्ट होकर के आ गया अराउंड 1000 कंपनी। सीधा 6000 से सीधा कट डाउन होकर 1000 कंपनी है। उसको भी कट डाउन करके आप लेकर के आए कितने, 50 कंपनी पे। उसको भी फर्दर कट डाउन करके आप कंपनी में तीन, उसमें से भी आपने निकाला दो या एक कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे। सो टुडे इज द टाइम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई ऑल द स्मॉल और मिड और माइक्रो कैप कंपनीज, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज तो ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुके हैं, एंड दे आर ओनली गोइंग टू जनरेट 12 to 13% return or 14% return maximum, except few large cap companies that I believe that can grow to 14 to 15% for sure, because of the growth potential and consumption demand in the Indian market, right? सेकंड आ जाता है आपका, जो हम डिटेल में डिकोड करेंगे। सेकंड आता है टेलविंड सेक्टर में, कौन सा अभी के टाइम पे, इंफ्रा में ग्रोथ है। रियल एस्टेट कंपनीज कैन डू गुड इन शॉर्ट टर्म बिकॉज कैपिटल इंटेंसिव नेचर है। सीमेंट बिजनेसेस विल डू अ गुड बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटीज आर एक्सपांडिंग, डिमांड सपोज टू बी मीट। ऑल्सो ये भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, ऑटो इंस्टॉलेज में हो गया। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट्स कवर कर रहे हैं, राइट। तो कहाँ से हम उसको निकालें। उसके बाद ट्रैकिंग अ म्यूचुअल फंड, जैसे कि कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसको मैं ट्रैक करता हूँ, पराग पारिक हो गया, कौन म्यूचुअल फंड हो गया, या वट एवर पीपल यू लाइक इट, राइट। सो वहां से वी गेट अ आइडिया। सो आज के टाइम पे यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इनफ। आई कैन नॉट से कि कशफुर ने ऑलरेडी 5-6 साल इसका इस फील्ड में लगाया है, तो उसको खुद से ही चुनना चाहिए। It is the time where you follow some people who are already doing a research and they have become successful in this market for very long, 15 या 20 ईयर से कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो स्टॉक पिकअप किया वो डायरेक्टली मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दूं। इट इज अ इट इज अ थिंग दैट कि उसने अगर वो स्टॉक परचेस किया है, तो स्टॉक को मैं एनालिसिस करूं। अगर मेरा रैशनल, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जो मैंने इस मार्केट में नॉलेज लिया है फंडामेंटल का, अगर वो रैशनल्स मैच हो रहे उसके रैशनल से, तो आई एम गोइंग टू बाय दैट स्टॉक
और मैं वो स्टॉक्स भी आपको बताऊंगा। और जो अगर मेरे रैशनल्स मैच नहीं हो रहे, सो आई वुड डेफिनेटली अवॉइड दैट कंपनी, राइट। उसके बाद आपका वैल्यू पिकर से भी कर सकते हो। टेक्निकल सेटअप तो डेफिनेटली फॉर शॉर्ट टर्म गेन एटलीस्ट 6 मंथ के आसपास का, शॉर्ट टर्म में क्या प्लान है, तो ये सारा का सारा हम डी कोड करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले आ जाता है आपका हमारा कि फाइनेंशियल मेट्रिक यूजिंग अ स्क्रीनर। तो आ जाते हैं हमारे स्क्रीनर पे। यहाँ पे आपको स्क्रीनर के वेबसाइट पे आना है, तो हमने ऑलरेडी स्क्रीनर ओपन करके रखा है। यहाँ पे आपको जाना है किस पे, स्क्रीन। स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे क्लिक कर दे रहा हूँ, राइट। सो मैं यहाँ पे स्क्रीनर पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। सो यू विल फाइंड कि मैंने यहाँ पे ना कुछ स्क्रीनर जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली, मैंने बना करके रखा है। देर आर सो मेनी स्क्रीनर, फॉलोइंग डेट विद राइजिंग एफिशिएंसी, फॉलोइंग डेट विद राइजिंग कैपेक्स एंड पेक लेस देन 1.2, कैपेक्स ग्रोथ एंड एक्सपांडिंग मार्जिन। सो आई वुड लाइक टू नो, ये मेरा फिलोसफी है, मेथोडोलॉजी है कि फॉलोइंग डेट, वो कंपनी जिनका डेट नीचे जा रहा हो, जिससे कंपनी को डीलेवरेजिंग बेनिफिट होने वाला हो, कि कंपनी कल जा करके और हेडरूम्स है कि वो और जाकर के डेट ले सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। एट द सेम टाइम कंपनी का राइजिंग एफिशिएंसी, मतलब कंपनी का एबिटा मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, मार्जिन एक्सपांड हो रहा है। तो ये थॉट प्रोसेस को हमने लॉजिक को ब्रेक करके कोडिंग में डाल दिया, मतलब नथिंग बट अ नंबर फॉर्म। उसके बाद हाई क्वालिटी स्टॉक्स, स्मॉल कैप, CWIP विद अ ग्रोथ, मतलब कंपनी का करंटली वर्क इन प्रोग्रेस काफी हाई है, जिससे फिक्स एसेट टर्नओवर, फिक्स एसेट ग्रो हो जाएगा, और उससे कंपनी का रेवेन्यू और टॉप लाइन बॉटम लाइन वो भी इंप्रूव हो सकता है। सो ये मेरे बहुत सारे चीज है, और भी ऑलरेडी बहुत सारे पॉपुलर थीम्स है जो ऑलरेडी लोग बना करके रखते हैं, कैपेसिटी एक्सपांशन, तो आप ये यूज कर सकते हो। और ये मेरे लर्निंग के थ्रू आया, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग डेट विद अ राइजिंग इफिशियंसी, अराउंड 145 स्टॉक्स आ गए, राइट। और उसको मैंने क्या किया ना, यहाँ पे आप देखोगे ऊपर में एक चीज है, आप देखो मैंने क्या क्या आपने इसमें यूज किया। एडिट कॉलम आप कर सकते हो यहाँ पे जाकर के, मैं क्या क्या यूज करता हूँ कंपनी को फिल्टर करने के लिए, जो भी मैंने वहाँ पे लिखा था। तो वो सबसे पहले कैसे है, पहले वो देख लेते, लेट्स सी वो पहले कैसे है, ये 145 कंपनीज कैसे आई। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, डेट लेस देन डेट 3 years बैक, एंड इंटरेस्ट लेस देन इंटरेस्ट लास्ट ईयर, एंड डेट टू इक्विटी लेस देन 0.5, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मोर देन एवरेज रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट 7 years में। मतलब कंपनी का कैपिटल एलोकेशन काफी बेहतर है, एंड मार्केट कैप इज ग्रेटर देन 300 एंड लेस देन 15,000 करोड़। तो वहां से मैंने वो कंपनीज फाइंड आउट कर लिए जो कि 145 आ रहे थे। अब इन 145 कंपनी को किस बेसिस पे जज करूंगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है पी मल्टीपल है, ईपीएस 12 मंथ का है, ईपीएस लास्ट 3 years का चेंजेस कितना है, सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 years का कितना है, पेग कितना है, करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कितना है, प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, ईवी बिट्टा मल्टीपल, आपका प्राइस टू कैश फ्लो, इन्वेंट्री टर्नओवर, 5 years ऑपरेटिंग मार्जिन, फिर डेट टू इक्विटी, डेट टू इबिट्टा, फिर हर एक चीज मैंने यहाँ पे डाल दिया जो भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है मेरी कंपनी को देखने के लिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इतनी सारी कंपनीज आ गई 145, 6,000 कंपनीज में से जो मैंने पैरामीटर लगाया था। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्या मार्केट कैप है उससे हम शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 14,000 करोड़ से उससे नीचे आ गया। उसके बाद मैं करता हूँ क्या, एक्सपोर्ट। यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करूंगा, मैं एक्सपोर्ट करूंगा, यहाँ पे डाउनलोड हो गया, एंड आई विल ओपन दिस फाइल। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओपन कर लिया मैंने अपना फाइल। यहाँ पे कुछ कॉलम्स है जो मेरे काम के नहीं है, मैं उसको हटा देता हूँ, यहाँ पे डिलीट कर देना है, ये तरीका है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एल कर देता हूँ, तो मैंने पूरा एक साथ फिल्टर लगा दिया, कंट्रोल शिफ्ट ये सेट करके मैं इसको कलर भी कर लेता हूँ। सो अगर आपको एक्सेल यूज करना नहीं आता तो यू कैन फॉलो माई अनदर यूट्यूब चैनल जो कि फिनक्रो एनालिटिक्स है, जहाँ पे मैं ये सब चीज ऑलरेडी कवर किया हूँ, राइट। सो यहाँ पे इतनी सारी कंपनीज आ गई। अब मुझे देखना है तो मैं क्या क्या देखूंगा, यहाँ पे 14,000 करोड़ की कंपनी है, राइट। उसके बाद P25 मल्टीपल पे चल रहा है, ईपीएस 182 का है, ईपीएस ग्रोथ रेट 55%, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, कलर करना है, ग्रीन कलर, रेड कलर, जो भी है ये उस रेशियो पे आया है। सेल्स ग्रोथ रेट 42% के आसपास है, तो मेरा फर्स्ट पैरामीटर रहेगा ना, यहाँ पे मैं शॉर्टलिस्ट कर सकता हूँ सबसे पहले कि जो डेट टू जो लो है उससे मुझे शो करो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ये सारी कंपनीज डेट फ्री है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंपनी जो मेरी आई है, एक तरह से ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी से यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, जो भी है ये मेरा पैरामीटर है। एंड उसके बाद मतलब आपको बैठ करके इसको एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा देना पड़ेगा। उसके बाद आप चेक करोगे अच्छा डेट फ्री कंपनी तो है, लेकिन पेग रेशियो इसका ऑलमोस्ट 2 के ऊपर है, 4 के ऊपर है। सो मैं ऐसी कंपनी को क्या करूंगा जहाँ पे ग्रोथ नहीं आ रहा है,
पी मल्टीपल ऑलमोस्ट 64 के आसपास है, मतलब ईपीएस ग्रोथ नहीं हो रहा है, ईपीएस ऑलमोस्ट 15% माइनस है। तो इसको मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट इसको मैं रेड कर दूंगा। यहाँ जाकर क्या करूँ, कुछ नहीं करूंगा, सिंपल जाकर के मैं रेड कर दूंगा यहाँ पे। तो मैं ये स्टॉक को अवॉइड करूंगा, मतलब इसको नहीं करना। तो ऐसे जाकर के आपको एक एक कंपनीज को रेड, ग्रीन और येलो 3 कैटेगरी में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। कि इसका चलो मैंने यहाँ पे पेग रेशियो सही नहीं है, यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट नहीं है, ये सारा का सारा चीज देखना है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय 2% 4% है, रिटर्न इक्विटी कुछ मतलब नहीं ऐसी कंपनीज में। तो आपने तो फिल्टर कर लिया, उसमें ये पैरामीटर्स पे आ गए, लेकिन अब आपको 145 कंपनीज में से भी कुछ कंपनीज तक ही आना है, सारी कंपनीज को तो नहीं कर सकते। तो मैंने किया था एक उसके लिए आपको मैं दिखा देता हूँ। हमने किया था सीमेंट कंपनीज को लेकर के, मैंने किया था सीमेंट कंपनीज का लेके, जितनी भी सीमेंट कंपनीज उसमें से मैंने 3 ही स्टॉक्स स्टडी करने के बाद वेरीफाई किया था, जिसमें हमने पोजीशन बनाने का प्लान किया था। उसमें से दालमिया भारत सीमेंट हो गया, देयर इज नो बाय और सेल रिकमेंडेशन प्लीज नोट। दूसरा आपका जेके लक्ष्मी सीमेंट करके हो गया, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या किया था कि सारी कंपनीज आपको दिख रहा है, कोई ग्रीन है कोई रेड है, तो हमने इसको मार्क किया था कि क्या देख रहा हूँ नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको फिल्टर किया था डेट टू इक्विटी रेशियो पे। सो यहाँ पे कुछ कंपनीज आ गई, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि अंबुजा सीमेंट कैसा है, या जो भी कंपनीज यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ रेट इसका डाउन है, तो मैंने इसको हटा दिया। इसका ईपीएस हाई है, लेकिन कुछ अभी से ईपीए प्रॉपर नहीं कर रहा है, पेग रेशियो थोड़ा सा इसका नहीं दिख रहा है, तो उसको भी हमने अवॉइड किया है। फिर दालमा भारत लिमिटेड का हमने देखा 32 के पीई पे चल रहा है, ईपीएस 55 का है, 76% ईपीएस ग्रोथ दिखा रहा है, सेल्स ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट यहाँ पे 6% का है फिलहाल के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे पेग रेशियो इज अराउंड 0.42 के आसपास है। तो ये कुछ तरीके हैं देखने के। उसके बाद हमने डेट टू इक्विटी देखा था, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखा था, एंड सो ऑन, जो कि ऑलमोस्ट 15% 16% के ऊपर अकाउंट कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं एक प्रोसेस फॉलो करता हूँ पूरा का पूरा नंबर्स को लेकर के, जो कि ये रेशियोज के बारे में आपको जो ऊपर टॉप लाइन दिया हुआ है वो अच्छे से आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी जाकर के फिल्टर आउट कर पाओगे। ये एक तरीका है। और भी अगर आपको फिल्टर करना है तो क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे और भी फिल्टर्स आपको बता दूंगा। स्क्रीनर पे जाना है, ये तो एक मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरह से करना है। उसके बाद फॉलिंग डेट विद राइजिंग कैपेक्स, वो कंपनी जिनका डेट नीचे गिर रहा हो लेकिन कंपनी कैपेक्स ज्यादा करे, तो 53 कंपनीज आ गई। अब ये 53 कंपनीज में आप देखो कि सब वही पैरामीटर से यहाँ पे जो मैंने डाला है, उस पैरामीटर पे इन सारी कंपनीज में से कुछ कंपनीज मिलेगी जो आई वुड लाइक टू स्टडी, राइट। वो कौन सी कंपनी है जिसको मुझे स्टडी करना है, जो कि मुझे शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकता है, दैट आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे कि एथॉस है, आई वुड लाइक टू स्टडी, सीम्स टू बी ए गुड कंपनी। उसके बाद और कौन सी कंपनीज है यहाँ से और आपको ढूंढना है। अक्षिता कॉटन आए, कंपनीज थोड़ी ठीक ठाक लग रही थी पढ़ने के लिए। फिर और कंपनीज आपको ढूंढना है। अब ये तो कंपनीज का हो गया। एक और तरीका है कि ये फिल्टर्स है यहाँ पे। अब जिसको भी ओपन करोगे तो सब जगह मैंने कोडिंग, मतलब कोडिंग नहीं, मतलब लिखा हुआ है, आपको भी कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा फिल्टर करने के लिए, रन दिस क्वेरी, राइट। नाउ कमिंग बैक, यहाँ पे फीड पे आते हैं, सॉरी स्क्रीन पे आते हैं, स्क्रीनर्स पे आते हैं। अब एक तरीका ये हो गया जहाँ पे आप फिल्टर्स क्रिएट करते हो। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे अभी के टाइम पे यू नो देर इज अ डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स, राइट, वाइट गुड्स, जो भी सीमेंट प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे सिंपली आकर के मैं करूँ कैपिटल गुड्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाली कंपनीज बताओ। यहाँ पे हमने सिर्फ सेक्टर को पकड़ा है, राइट। मैंने क्या किया है ना, उस सेक्टर को पकड़ा, उस सेक्टर में टोटल 78 कंपनीज आ गई। और मेरे पैरामीटर जो तरीके से मैं देखना चाहता हूँ, लास्ट 5 ईयर्स का ऑपरेटिंग मार्जिन और कितना है, राइट, डेट टू इक्विटी कितना है, ये सारा का सारा रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो वो मिल गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक एक सेक्टर को ओपन करके मैं स्टडी कर सकता हूँ। अब ये जरूरी नहीं कि वो कोई भी रैंडम सेक्टर देखूं, डेफिनेटली जहाँ पे गवर्नमेंट पुश है मैं वहां पे जाकर के फोकस करूंगा, जहाँ पे भी टेलमेंट दिख रहा है वहां पे कोशिश करूंगा ओपन करने का। सो आई वुड ट्राई टू स्टडी दीज कंपनी। सीमेंस कौन सी कंपनी, अपार इंडस्ट्री, वाइट इज इंटरेस्टिंग, वी गार्ड इंडस्ट्री क्यों बेहतर अभी नजर आ रहा है, राइट। आई वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कंपनी। भारत बिजली क्यों इतना ऊपर गया, ऑलमोस्ट क्रिएटेड अ मल्टी बैगर रिटर्न्स फॉर पीपल, राइट। तो ऐसा मैं ओपन करके एक एक को ये पहले यहीं से फिल्टर कर लूंगा, जो कि अराउंड 78 कंपनीज है। 78 में से मैं कम से कम 10 को निकालूंगा पहले बाहर, यहाँ से फिलहाल के लिए इसमें से, मतलब एक्सपोर्ट कर लूंगा एक्सेल को, एंड वहां से मुझे आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, बेसिकली स्टॉक को कैसे स्टार्टिंग में सेलेक्ट करना, पिक कैसे करना है, ये एक तरीका हो गया। एक मार्केट स्मिथ जहां पे ऑलरेडी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वहां पे स्टॉक आ जाते हैं। दूसरा उसके बाद का तरीका हमारा क्या था, वो हम आ जाते हैं। दूसरा हमारा तरीका था सेक्टर टेलीविजन इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट्स एंड ट्रेंड लाइन। लेट्स सी इसका मतलब क्या है।
तो मैं यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल का इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट है जो कि रिसेंटली पब्लिश हुआ था। सो यहाँ पे दिखा रहा है फंड फ्लो, कहाँ पे बेसिकली अभी के टाइम पे पैसा जा रहा है मार्केट के अंदर में। सो आई विल गेट, यहाँ पे समरी प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ पे दिया है नोटेबल चेंज इन द सेक्टर एंड द स्टॉक एलोकेशन of fund on month basis. The weight of utilities like NBFCs, PSU, bank, automobile, healthcare, telecom and cement increased। मतलब ये कुछ सेक्टर है जहां पे अभी के टाइम पे जो फंड फ्लो है इंक्रीज हुआ है, मतलब दे माइट बी नोइंग समथिंग कि इस सेक्टर में बूम आने वाला है, राइट मतलब जो ट्रेंड दिख रहा है। while the private bank, technology, consumer oil and gas and chemical मतलब मॉडरेट है। तो यहाँ पे और डिटेल दे दिया कि यूटिलिटी वेट ऑलमोस्ट 3.8% से जंप है, हेल्थ केयर ऑलमोस्ट 6.8% से जंप है, प्राइवेट बैंक वेटेड मॉडरेट द थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ टू 18.9%। तो यहाँ पे मंथ और मंथ 30 बेसिस पॉइंट से डाउन है, ईयर ऑन ईयर 70 बेसिस पॉइंट से अप है। तो आई एम गेटिंग आइडिया कि कौन से सेक्टर में क्या चल रहा है। उसके बाद दे ऑल्सो गिवन अ समरी कि कहाँ पे एसआईपी सबसे ज्यादा फ्लो हो रहा है। एसआईपी कंट्रीब्यूशन इन सिर्फ सितंबर के मंथ में 155 बिलियन रुपीस के आसपास इक्विटी इनफ्लो हुआ है, नेट इनफ्लो, राइट। उसके बाद और डिटेल जाना, तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे हेल्थ केयर में कहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है आपको, दिख रहा है हेल्थ केयर में कंटिन्यूसली पंप हो रहा है, लोग इक्विटी के अंदर में जो पैसा लगा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा नजर आ रहा है हेल्थ केयर में जा रहा है, यूटिलिटीज में काफी मूव कर रहा है। बैंक एंड प्राइवेट बैंक में कोई ग्रोथ नजर नहीं है कि मतलब वहाँ डाउन टर्न है, ऑयल एंड गैस में डाउन टर्न है। तो मैं क्या करूंगा, इन प्राइवेट बैंक उसको डायरेक्टली अवॉइड फिलहाल के लिए कर दूंगा। आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यूटिलिटी सेक्टर, कैपिटल गुड सेक्टर्स, कंजम्पशन सेक्टर जहाँ पे इक्विटी इनफ्लो ज्यादा हो रहा है। एट द सेम टाइम हेल्थ केयर जहाँ पे नारायण हृदयालय हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारी कंपनीज को, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, उनको मैं फॉलो करना स्टार्ट करूंगा। जो भी हेल्थ केयर स्पेस में आते हैं, हॉस्पिटल्स और फार्मास्यूटिकल्स दोनों आ जाते हैं, तो यहाँ से मैं ट्रैक करने की कोशिश करूंगा, राइट। उसके बाद और भी इसके अंदर में डिटेल में यहाँ पे कौन कौन से म्यूचुअल फंड इन्होंने दे दिए हैं कि कौन कहाँ से किनका फ्लो कहाँ कहाँ हो रहा है। सो आई विल गेट अ क्लियर आइडिया कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का कौन से म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा ग्रोथ आया है, कहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लो हुआ है, टॉप 20 फंड्स, वैल्यू ऑफ इक्विटी एक्सपोजर इन म्यूचुअल फंड। सो यहाँ से मुझे क्या मिलता है ना, आइडिया मिलता है। तो यहाँ से देखो इन्होंने और ज्यादा रेशियो बनाया, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, ऑटो, टेक्नोलॉजी, ये कुछ स्पेस है जहाँ पे काफी ह्यूज ग्रोथ नजर आया है। तो इन सबको मैं क्या करूंगा ना, अपने लिस्ट में देखूंगा और इनसे रिलेटेड मैं स्क्रीनर पे जाकर के सर्च करूंगा और वहां से कंपनीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा कि माइट बी दे इनटू अर्ली स्टेज, जहां पे स्टेज होता है डिफरेंट टेक्निकल में, जहां पे मे बी स्टॉक लाइकली टू गो अप, राइट। तो ये सेक्टर्स मुझे यहाँ से मदद करते हैं, राइट। यहाँ पे आपको फ्लो नजर आने लगा है, राइट। आपको और डिटेल में जाना तो और डिटेल, तो पूरा का पूरा रिपोर्ट्स यहाँ पे डिटेल में डिकोड किया गया है, right? So you will get a lot of idea and lot of insights. I'm going to give this link डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना, राइट। तो यहाँ से आपको सब मिल जाएगा, मतलब आपको ऐसे सेक्टर का फंड फ्लो मालूम पड़ जाएगा, कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे वेटेज ज्यादा है, यहाँ तक कि कौन सी कंपनीज में, वो भी इसके अंदर बहुत सारा दिया दिया रहेगा कि वेटेज कहाँ पे इंक्रीज हुआ, हेल्थ केयर में हुआ है तो कहाँ पे हुआ है, वहां पे भी आपको स्टॉक्स के नाम मिल जाएंगे। मतलब आपको यहाँ से आइडिया मिलता है, इट इज नॉट कि मुझे दिख गया स्टॉक में जाकर के परचेज करूंगा, बिल्कुल नहीं। हमें यहाँ से स्क्रीनिंग करने में मदद मिलती है कि यहाँ पे एच एन आईज का, म्यूचुअल फंड का पैसा, स्मार्ट मनी मूव हो रहा है और मेरा रैशनल मैच हो रहा है कि नहीं, राइट। दिस इज हाउ यू कैन डू। ये एक तरीका था। उसके बाद हमने दिया था ट्रेंड लाइन, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे आकर के ट्रेंड लाइन ओपन कर सकते हो, राइट। ट्रेंड लाइन में यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो ये ओपन हो रहा है फिलहाल। ट्रेंड लाइन करके आप ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आपको सेक्टर रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, राइट। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिपोर्ट्स दिख रहा है आपको, ये रिपोर्ट्स पे क्लिक कर देता हूँ। लेट्स क्लिक ऑन द रिपोर्ट, मैंने रिपोर्ट्स पे क्लिक कर दिया। अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, मुझे ना यहाँ पे सारे के सारे रिपोर्ट दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि आपको स्टॉक परचेस करना है एट ऑल, बिल्कुल परचेस नहीं करना आपको। यहाँ पे जैसे कि वेस्ट लाइफ हो गया, एच डी एफ सी सिक्योरिटी ने कवर किया है, इन्होंने रिकमेंडेशन जो भी दिया, टारगेट दे दिया 820 का है, जो भी 850, जो भी टारगेट दिया है। मेरा वो मकसद नहीं, हमारा मकसद है कि उस रिपोर्ट को ओपन करें, गो टू दैट रिपोर्ट एंड विल ट्राई टू स्टडी मतलब स्क्रीन करने के लिए किसको लोग अभी के टाइम पे रिकमेंड कर रहे हैं, किसको रिकमेंड नहीं कर रहे, किसको अवॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ से मुझे रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू बाय रैंडमली, मुझे यहाँ से रिपोर्ट्स मिलेगी कंपनीज के ऊपर कवर हो रहा है। सो आई एम गोइंग टू गेट अ थिंकिंग देयर प्रोसेस कि किस तरीके से हो रहा है, एचसीएल टेक्नोलॉजी पे कवर है, नेस्ले पे कवर है। आपको यहाँ से मल्टीपल से रिपोर्ट्स मिलेंगे, इतने सारे रिपोर्ट्स की पूछो मत, आपको बहुत सारे रिपोर्ट्स मिलेंगे यहाँ से पढ़ने के लिए,
जितना रिपोर्ट चाहिए आप पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ से ये मिल जाता है, यहाँ तक कि आपका बाय और सेल जो रिकमेंडेशन है मार्केट के अंदर में सबसे ज्यादा कहाँ पे, वो भी आपको आई थिंक मोर बुलिश, जैसे कि एनालिस्ट है यहाँ पे मोर बुलिश है और हाईएस्ट अपसाइड किसको दे करके रखे। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक को बाय एनालिस्ट ने कितना दिया है, सेल किसको दिया हुआ है, होल्ड किसको दिया हुआ है, वो भी आपको मालूम पड़ जाता है कि सबसे ज्यादा कवरेज कहाँ हो रहा है म्यूचुअल फंड में, ये सॉरी आपका ओवरऑल स्टॉक मार्केट के अंदर में। तो यहाँ पे हाईएस्ट फॉरवर्ड 12 मंथ अपसाइड कौन से स्टॉक को दिया गया है, यहाँ पे ऑलमोस्ट इंडसइंड बैंक को ज्यादा दिया गया बाय 34। उसके बाद एचडीएफसी बैंक को दिया गया है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्पेस में, जैसे कि लार्ज कैप कंपनीज को कवर किया गया, फिर उसमें सनटेक रियल्टी के ऊपर कवर किया गया, इसको भी हाईएस्ट फॉरवर्ड एनुअल ईपीएस दिया गया कि यहाँ पे उनको ग्रोथ लगता है। तो यहाँ से आपको सिर्फ एक आइडिया मिलेगा कि शायद यहाँ पे कुछ तो चल रहा है, मतलब स्क्रीन करने में मदद मिलेगा कि फिल्टर करने में, ताकि आप अपना वर्क कम कर सको। स्मार्ट लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको सिर्फ उनके स्मार्ट लोगों को थोड़ा बहुत फॉलो करना और वहां से इनसाइट देखना है जो आपका थिंकिंग और लर्निंग है, राइट, जो आपको आता है, और उससे अगर मैच होता है तो विल बाय, अदरवाइज विल अवॉइड। ये एक तरीका है ट्रेंड लाइन का। और इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट आप ऊपर कर सकते हो। तीसरा है ट्रैकिंग म्यूचुअल फंड एंड वैल्यू पिकर। सो इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाते हैं ग्रो ऐप पे, या कोई भी जो भी म्यूचुअल फंड आप फॉलो करें, जैसे कि मैं कॉन्ट म्यूचुअल फंड को ट्रैक करता हूँ, ग्रेविटॉन रिसर्च को फॉलो करता हूँ, एबेकस को फॉलो करता हूँ, राइट, ये कुछ पराग पारी को फॉलो करता हूँ, और भी म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। वहां से मुझे क्या मिलता है, कुछ नहीं, मुझे यहाँ से आइडिया मिलता है कि क्योंकि कॉन्ट चर्निंग ज्यादा करता है, शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्लान करता है, तो मुझे थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव लगता है, राइट। तो मुझे यहाँ से मालूम पड़ता है कि आईआरबी, अच्छा आईआरबी इंफ्रा को इन्होंने इनका वेटेज अराउंड उनके पोर्टफोलियो में 3.2%, अच्छा अरविंद भी है 2.5%, अच्छा यहाँ पे एचएफसीएल भी जो कि मेरी फेवरेट कंपनी हुआ करती है, राइट, उषा मार्टिन भी है, राइट। सो यहाँ पे मुझे क्या मालूम पड़ रहा है ना कि ये कंपनी जिनको ट्रैक कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एगिस लॉजिस्टिक भी है, फिर मार्क्स एंड फार्मा भी है जो कि मैं बाय करके रखा था। उसके बाद एक और कंपनी था, इन्होंने आई थिंक अभी फिलहाल एग्जिट किया है, गरवारे हाईटेक फिल्म करके, उसमें भी इनका 1.3% था और 0.9% के आसपास था, अभी आई थिंक उन्होंने एग्जिट किया है और दूसरे इसमें ऐड किया है। सो मैं क्या करूंगा, इन जो कंपनीज है, क्योंकि ये स्मॉल कैप है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड सर्च करूंगा वो स्मॉल कैप ही रहेंगे, स्मॉल और फ्लेक्सिबल, या आपका मिड कैप, लेकिन मैं ज्यादातर स्मॉल कैप ही ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट 70 स्टॉक्स, इनके 91 होल्डिंग्स है। तो मैं एक एक कंपनीज को जाकर के यहाँ पे मुझे एच एफ सी एल, उषा मार्टिन, यहाँ से मैं जाकर के स्टडी करूंगा इसमें क्या ऐसा रैशनल है इनका जो इन्होंने ये कंपनी को परचेस किया। सो यहाँ से मुझे बहुत सारी कंपनीज का आइडिया मिला, बाद में उन्होंने मार्क्स एंड फार्मा भी ऐड किया, तो मेरा बूस्ट थोड़ा सा और बेहतर हो गया, क्योंकि वी वर होल्डिंग दिस स्टॉक जस्ट डिस्क्लोजिंग अराउंड 48 रुपीज से 50 रुपीज से होल्ड कर रहे हैं, दैट वेंट ऑलमोस्ट 120, एंड वी स्टिल बिलीव दैट स्टॉक कैन गो मच हायर। नो रिकमेंडेशन फॉर बाय और सेल, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग यू। तो ये कंपनीज भी हमने ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं, सो वी वर नोइंग द रैशनल, तो हमारा रैशनल और इनका रैशनल मैच हो रहा है, राइट, कि इसकी वजह से एच एफ सी एल हमने ऐड किया है, नो डाउट उसके अंदर भी हमारा रैशनल इनका रैशनल मैच हो रहा है। गरवारे हाईटेक आई वाज सर्चिंग एंड आई गॉट अ वेरी गुड कंपनी, और 200% का रिटर्न इन जस्ट आई थिंक 5 मंथ्स में जनरेट करके दिया है। एंड वी वेटेज एलोकेशन थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, बट वी फाउंड कि ये कंपनीज को ये ऐड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से हमको आइडिया मिला कि गरवारे इन्होंने ऐड किया, सो वी फाउंड कि चलो इसको स्टडी करते हैं। उसको जाके मैंने स्टडी किया, तो आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस एक्सेप्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू, राइट। सो आई गॉट कि कंपनी काफी बेहतर है एंड चांसेस अच्छा करेगा। हमने बाय किया एंड वी गॉट ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ से आपको हर एक म्यूचुअल फंड जो भी आप जिसको ट्रैक करते हो कीजिए, और उसमें से स्टडी करने के लिए आप स्टॉक को कंसीडर करिए। जैसे इनका अभी डेल्टा कॉप है, डेल्टा कॉप काफी ज्यादा पिटा है अभी फिलहाल के, बिकॉज ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी, राइट। स्टॉक ऑलमोस्ट फ्रॉम 237 डाउन 134 150 40 रुपीज के आसपास आ गया। सो दिस इज हाउ, नो नो मैटर इफ यू आर अ बिग ऑल्सो यू कैन मेक अ मिस्टेक, राइट। तो ये एक रिस्क एसोसिएट था इस कंपनी के अंदर में। तो यहाँ से आपको मालूम पड़ जाता है, वी आर लॉजिस्टिक स्टडी करो, की स्टोन रिलेटेड को स्टडी करो, रामकृष्णा फोर्जिंग ऑल्सो अ वेरी गुड कंपनी दैट गिव अस आई थिंक 2x or 3x रिटर्न्स। So that is how these people are doing analysis and finding out a very good company from small cap and micro cap space। तो मैं भी ऐसे ही फॉलो करता हूँ, तो आप भी फॉलो कीजिए और म्यूचुअल फंड्स को, और जहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा क्या हो गया तरीका, एक है वैल्यू पिकर पे जाइए। तो यहाँ पे वैल्यू पिकर सर्च कर लीजिए। तो यहाँ पे वैल्यू पिकर आपको ओपन हो गया, जहाँ पे बहुत सारे एनालिस्ट और बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी इस मार्केट में बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। सो यू गेट एन आइडिया कि यहाँ पे कौन सी कंपनी को पढ़ रहे हैं, कौन सी कंपनी लिस्ट में है। जैसे कि यहाँ पे भी दिया है कि
वेरेनियम क्लाउड, इफ यू रिमेंबर वेरेनियम क्लाउड मैंने बहुत पहले कवर किया था व्हेन इट वाज अराउंड आई थिंक 130 रुपीज के आसपास था, राइट। उसके बाद स्टॉक फ्रॉम टेक्निकल एस्पेक्ट और रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे स्टॉक में नजर आया था। उसके बाद है कि राउट मोबाइल आ गया, एस्टेक लाइफ साइंस आ गया, अरविंद लिमिटेड आ गया। तो यहाँ पे आपको कंपनीज का आइडिया मिलेगा जहां पे लोग डिस्कशन कर रहे हैं। यू विल गेट एन आइडिया कि वेदर दैट कंपनी में लोग क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको फिल्टर करने में कंपनी मदद करती है। आप सॉरी आपको मदद होता है कि कंपनी को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, आपका कोवे मेडिकल हॉस्पिटल्स, RSCLs, ये सब ओपन करके आपको पढ़ना है कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। ये कंपनी को आप स्टार्टिंग से 2013 से लेकर के अब तक क्या हुआ है। I studied this company entire and lot. I found this company very interesting, but एक जगह concentration होने की वजह से मैंने इसको avoid किया। But company is really good healthcare में। So कोवे मेडिकल, तो यहाँ से मैं पढ़ूंगा लेटेस्ट चेंजेस क्या है, वो भी मुझे 10 घंटे पहले किसी ने अपडेट किया, तो ये मालूम पड़ जाएगा। सो आपको इस फोरम पे आना है, अच्छे एनालिस्ट को भी फॉलो करना है, कंपनीज के आइडिया मिलेंगे, आइडियाज लेने के लिए आना है, ना कि डायरेक्टली भाई दे दिया है तो परचेस कर लेना, बिल्कुल नहीं। यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और लास्ट तरीका है आपका जो है वो है टेक्निकल सेटअप के ऊपर। टेक्निकल सेटअप पे जहाँ पे हम स्टेज एनालिसिस करते हैं, और स्टेज एनालिसिस यू नो ऑलरेडी कि वो स्टॉक कौन से स्टेज में है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाते हैं, स्टॉक सर्च कर लेते हैं टाटा मेटालिक, क्योंकि जो कंपनीज में हमने रिटर्न जनरेट किए हैं एंड वी आर प्रेटी मच अश्योर कि व्हाट वाज रैशनल बिहाइंड, और उसके बेसिस पे रिटर्न आए हैं, तो वो कंपनीज हम आपको केस स्टडीज में कंसीडर कर रहे हैं। और मैं उसको बताऊंगा क्यों कंसीडर किया था, और हमने पहले भी डिस्कस किया इसको फॉर मेनी टाइम्स। सो ऑलवेज टेक 3 इयर्स और 5 इयर्स। तो सबसे पहले ये स्टॉक ऑलमोस्ट आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में था एंड इट हैज स्टार्टेड रिकवरिंग। तो यहाँ से मुझे साइन मिल गया कि ये एक स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो चुका है, सेकंड स्टेज के लिए रेडी हो रहा है। एंड वी कैप्चर अराउंड 730 740 50 के आसपास हमने कैप्चर किया है, राइट। सो अभी के टाइम पे स्टिल वी आर बिलीविंग द स्टॉक कैन डू मच बेटर बेस्ड ऑन बिजनेस, राइट। तो ऐसी कंपनीज को आपको आइडेंटिफाई करना है, और कंपनीज आप ले सकते हो, अल्ट्रा मेरिन पिगमेंट ले सकते हो, राइट। सो देर आर मेनी कंपनी। स्टेज एनालिसिस देखना है कौन से स्टेज में आपने कंपनी आइडेंटिफाई करी, उसका स्टेज तो चेक करो कि कौन से स्टेज में। सो यहाँ पे मैं टेक्निकल सेटअप पे यहाँ पे 3 साल 5 साल का ले सकता हूँ, तो देखूंगा कि स्टॉक या काफी साइडवेज में था, अभी ब्रेकआउट आया, तगड़ा अच्छा गया है। सो दिस इज हाउ यू विल गेट आइडिया कि वो कंपनी जो काफी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में नीचे आ चुके हैं, या फिर अपसाइड कभी भी आ सकता है, तो वी हैव टू स्टडी दिस कंपनी। और ये कंपनीज कहाँ से मिली? अल्ट्रामेरिन पिगमेंट वी फाउंड फ्रॉम आई थिंक सम इन्वेस्टर्स, वहां पे उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था, तो वी फाउंड आइडिया अबाउट दिस कंपनी को स्टडी करना चाहिए, एंड आई फाउंड उसको स्टडी करने के बाद मेरे रैशनल इसमें मैच हो गए। सो वी मेड अ पोजीशन एंड वी आर जनरेटिंग अ रिटर्न्स।